सारी दुनिया बोलती है हार मान ले, पर दिल धीरे से आवाज़ देता है, तू एक कोशिश और कर, तू कर सकता है। कहने का मतलब है पूरी दुनिया बोलती है हार मान लो, पर हमारा दिल हार मानने को तैयार नहीं होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करें, अगर हमारे अंदर जज्बा हो तो हम कर सकते हैं और ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आईआईटी एडवांस और मेंस का। तो एडवांस और मेंस टफ नहीं होता है। बोला जाता है कि सपना ऐसा देखना चाहिए जिसे सुनकर लोग हंस पड़े, और आईआईटी एनआईटी कोई वैसा बहुत बड़ा ड्रीम अब रहा नहीं। पहले के समय में अगर बात करें तो एनआईटी और आईआईटी का संख्या कम था, और आईआईटी का संख्या कम था तो कंपटीशन टफ होता था। लेकिन आज के समय में आईआईटी क्रैक करना और एडवांस और मेंस तक पहुंचना, क्रैक करना, इसको बहुत ज़्यादा टफ रह नहीं गया है। अगर आप थोड़ा सा कर ले अपने अंदर में ये बात एकदम घर कर ले कि हमको करना है, अपने अंदर अगर आप जज्बा ले करके आए तो सफलता मिलना ही मिलना है। तो अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करें और उसके बाद तैयारी में लग जाए, सफलता जरूर हासिल होगी, सफलता मिलेगी। तो मी एकेडमी में मैं सुमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक वायर था जिसका चार्ज डेंसिटी जो था वो लैम्डा था, और एक तरफ एंगल अल्फा दिया हुआ था, दूसरा तरफ एंगल बीटा दिया हुआ था, और इस वायर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो दो डायरेक्शन में आया था, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका निकला था और एक वर्टिकल कंपोनेंट निकला था। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज बस इसी वायर को थोड़ा सा लंबा कर देंगे, थोड़ा सा लंबा करके क्या मतलब कि इन्फिनिटी तक पहुंचा देंगे। आज जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही रहेगा, पर इस वायर का जो लेंथ है वो इन्फिनिटी तक होगा। जब इन्फिनिटी तक लेंथ होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसे निकलेगा वो हम लोग को पता करना है। जब इसको हम बढ़ा करके इन्फिनिटी कर दिए तब ये जो लाइन था अब तो ये रहा नहीं, ये तो चला गया इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये लाइन हमारा इन्फिनिटी तक चला गया है, ये लाइन भी चला गया इन्फिनिटी तक। तो अब हमारा अल्फा और बीटा नहीं रहा, तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? थोड़ा सा सिंपल होना चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा गायब हो गया। ठीक है, और प्रीवियस केस में हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है जहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये जो लाइन है जिस पर चार्ज बिखरा पड़ा है, वो हमारा क्या है? इस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है। और जब एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होता है तो इसका सिर्फ एक कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, जिसमें एल लेंथ का वायर था और एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, और वहाँ पर हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला था। तो यहाँ पर दो टाइप से इजी हो गया, एक तो अल्फा बीटा गायब हो गया, और दूसरा ये जो वायर है हमारा सिमेट्रिकल है। तो अल्फा बीटा वाला से ये जो क्वेश्चन बनने वाला है वो इजी बनने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा? सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ की ओर जाएंगे, और जब कूलम्ब्स के पास पहुंचेंगे तो वो बोलेगा कि मेरा लॉ सिर्फ वैलिड है छोटा सा स्मॉल पॉइंट चार्ज के लिए। और पॉइंट चार्ज को हम लोग कैसे पता करेंगे? यहाँ से y डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे dy। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट dy लेंगे तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा dE। ठीक है, ए एंगल हम लोग थीटा ले लेंगे, और जब ए थीटा है तो ए एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को dE cos थीटा, और नीचे मिलेगा dE sin थीटा। लेकिन ये dE sin थीटा जो है नीचे वाला वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर होगा और टोटल ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को डी पता करना है। डी पता करने के लिए कूलम्ब्स के पास जाएंगे, और कूलम्ब्स हमको बोलेगा कि सबसे पहले डी क्यू पता करो। तो डी क्यू हम लोग को कितना हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, और डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू डी वाई, क्योंकि लैम्डा पर यूनिट लेंथ चार्ज है। ठीक है, लैम्डा हमारा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ के लिए हमारा जो चार्ज है इस लाइन पर लैम्डा है, तो डी वाई लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू डी वाई, ये हो गया लैम्डा डी वाई, डी क्यू का वैल्यू। अब हम लोग चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई निकाल सकते हैं। डीई बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डी वाई डी क्यू बटा आर स्क्वायर। आर कितना होगा? ए एक्स है, ए वाई है, तो अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है, हम लोग को इसमें वेरिएबल कौन सा है? एक्स हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट रहेगा। ये हमने खुद से एज्यूम कर रखा है कि वाई डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट डी वाई है, वाई हमारा वेरी करने वाला है। ठीक है, तो इसको अगर आगे बढ़ाएं, अब डी टोटल हम लोग निकाल लें तो कितना आ जाएगा? यहीं से हम लोग पता कर सकते हैं डी टोटल। डी टोटल इज इक्वल टू डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा
और डी कॉस थीटा को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट, अच्छा इंटीग्रेट तो बाद में कर लेंगे, अभी हम लोग डी टोटल ही निकाल लेते हैं। ए हो जाएगा फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को के लिख देते हैं, के लैम्डा डी वाई बटा ये हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आर स्क्वायर होगा तो अंडर रूट देने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना है, कॉस थीटा से। और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच। बी कितना है, बी है एक्स, और एच कितना है, एच है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू हमने यहाँ से पता कर लिया। अब जब कॉस थीटा पता चल गया है तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगला स्टेप में हम लोग ई टोटल निकाल लेते हैं। तो ई टोटल क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा डी ई टी का, डी ई टोटल का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। डी टोटल का वैल्यू है डी कॉस थीटा जो कि इसके बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे के लैम्डा डी वाई, और एक एक्स भी है बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर हाफ है, जोड़ेंगे तो पावर कितना आ जाएगा 1 + 1 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग को निकाल लेना है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, या फिर यहीं से जो हमारा वेरिएबल टर्म है उसको कांस्टेंट ले लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं। तो हमारा कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है, एक्स है, के है, लैम्डा है, इसको बाहर ले लेंगे तो हम लोग का इंटीग्रेशन बच जाएगा डी वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम लोग को y को हटाना है, क्योंकि y हमारा वेरी कर रहा है। हम लोग को सारा टर्म ऐसा रखना है जो सब कुछ कांस्टेंट हो, ठीक है। y को हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो y को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो इसके लिए y को x के टर्म में, x हमारा कांस्टेंट है, पूरा y को x के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए यहाँ से हम लोग रिलेशन ला सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वाई बटा एक्स। वाई और एक्स में रिलेशन लाना होगा, रिलेशन ले आएंगे तो यहाँ से y का वैल्यू मिलेगा हम लोग को x tan थीटा, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो y को रिप्लेस कर सकते हैं और y को x के टर्म में लिख सकते हैं। और जब हम लोग y को रिप्लेस करेंगे तो dy को क्यों छोड़ेंगे, dy को भी हटा देंगे। dy के लिए हम लोग को क्या करना होगा, dy बाई डी थीटा निकालना होगा, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो आ जाएगा के लैम्डा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई की जगह पर कितना पुट करना है, डी वाई की जगह पर एक्स सेक स्क्वायर थीटा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट करना है, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देना है, और वाई स्क्वायर को एलिमिनेट करना है एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन जब सब कुछ हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, सब कुछ हटा ही रहे हैं, तो फिर इस वैल्यू को क्यों रखेंगे, जब जो हमारा इंटीग्रेशन था वो डी वाई से डी थीटा में कन्वर्ट हो गया है। तो ये भी जो है इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जो कि वाई के टर्म में है, क्योंकि वाई ही वैरी होकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है और वाई ही वैरी होकर के माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस वाई को भी हम लोग हटा देना चाहेंगे, ठीक है। थीटा और जो माइनस थीटा है उसको भी हटा, सॉरी इन्फिनिटी और जो माइनस इन्फिनिटी है इसको भी हम लोग रिप्लेस कर लेंगे थीटा के टर्म में। तो एक कैसे रिप्लेस होगा, तो y यहाँ से अगर हम लोग y का वैल्यू देखें, ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो tan थीटा हम लोग को मिल जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बटा एक्स। अब जब y इन्फिनिटी है, y वेरी करके कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक। जब y के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी बाई एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा, और tan थीटा इन्फिनिटी तब होता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, तो ये हो जाएगा प्लस π/2। उसी तरह से जब ये माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी देगा, माइनस इन्फिनिटी बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। एक्स हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, 4, 5, 6 सेंटीमीटर मीटर होगा कुछ, तो माइनस इन्फिनिटी में 5, 6 मीटर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी ही आएगा।
तो माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -π/2। तो लिमिट हम लोग चेंज करके +π/2 और -π/2 कर दिए। अब सारा कुछ आ गया हम लोग का थीटा के टर्म में, ठीक है। और जब इतना आप लोग कर लेंगे तो आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर लेंगे k लैम्डा x कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक। अगर इसको आप कंपेयर करें अल्फ़ा बीटा वाला से, तो हम लोग अल्फ़ा बीटा वाला में भी यही सारा कुछ किए थे, ठीक है। बस यहाँ पर उसमें एंगल अल्फ़ा बीटा था, यहाँ हमने -π/2 और +π/2 रख दिया है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक गया है, ठीक है। उसमें थीटा वैरी होकर के माइनस बीटा से प्लस अल्फ़ा तक गया था, तो ये बात भी याद रखना है, ठीक है। कंपेयर करके चलेंगे तो सारा कुछ याद रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x sec² थीटा डी थीटा आएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ से अगर हम ये पावर कितना है 3/2 है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम x² कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 1 + tan² थीटा, और 1 + tan² थीटा कितना होता है sec² थीटा, sec² थीटा, और इसका पावर कितना रहेगा 3/2, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए हैं, x² कॉमन ले लिए हैं। अगर और थोड़ा सा अच्छा से समझना है तो हम लोग यहाँ पर x² अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 + tan² थीटा बच जाएगा, ठीक है। और 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है। इतना दूर तक बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से काफ़ी सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर आगे करना है = k लैम्डा, x को बाहर निकाल लेते हैं, x² डिवाइडेड बाई k लैम्डा x², बस डिवीजन में कुछ भी नहीं है। इसको इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, तो इसको कर लेना है हम लोग को -π/2 से π/2 तक, और साथ में x sec² थीटा ऊपर रहेगा और नीचे वाला जो वैल्यू है x sec² थीटा, नीचे ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x³ sec³ थीटा, x³ sec³ थीटा डी थीटा, ठीक है। इतना बच गया। अब इसको हम लोग अगला स्टेप में k लैम्डा x² इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2, ये सारा कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ऊपर में हमारा जो वैल्यू था x² था, x × x², एक कैंसिल होकर के x बचेगा और एक कैंसिल होकर के sec थीटा बचेगा, तो ये पूरा वैल्यू हो गया 1/x sec थीटा डी थीटा, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि x² बाहर निकाल लिए हैं, तो x² बाहर निकाल लिए हैं तो इसको अंदर बाहर दोनों जगह नहीं रख सकते हैं, बाहर वाला को हम लोग हटा देते हैं, अंदर में ही रखते हैं x², ठीक है। तो वैल्यू आ गया k लैम्डा × 1/x sec थीटा डी थीटा। अब इसको हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, x को बाहर अब हम लोग निकाल सकते हैं, तो x को बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा k λ/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/sec थीटा को क्या लिखेंगे cos थीटा डी थीटा, और ये कहाँ से कहाँ तक -π/2 से π/2 तक। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको देगा k λ/x cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, और ये कहाँ से कहाँ तक -π/2 से π/2 तक, ठीक है। अब इसको अगला स्टेप में क्या करना है, अब थोड़ा सा काम बाकी रह गया, = k λ/x sin थीटा का वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो π/2 की जगह पर sin π/2 1 होगा, माइनस sin -π/2, एक बार फिर से +1 हो जाएगा, ये आ गया 2k λ/x, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल सोल्यूशन आ गया। तो अगर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर रहेगा तो इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसका सिर्फ एक कंपोनेंट आएगा d cos थीटा, और वो कितना आएगा 2k λ/x। स्टेप्स हमने क्या क्या यूज किया, तो एक बार सारा स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग गए कूलम्ब्स लॉ का यूज किए यहाँ पर, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ वैलिड है स्मॉल चार्ज के लिए, तो हमने एक छोटा सा यहाँ पर लेंथ ले लिया dy और टोटल जो चार्ज निकाल लिया dq, और निकाल लिया लैम्डा dy, ठीक है। सबसे पहले हमने छोटा सा चार्ज निकाला,
दूसरे पॉइंट पर हम लोग डी टोटल हम लोग निकाले, और डी टोटल जो हमारा आया वो आया डी कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। और डी कॉस थीटा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू के जगह पर लैम्डा डी वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू हमने क्या लिया, बी बटा एच, एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप में हमने क्या किया, जो यहाँ पर y था y को हम लोग कन्वर्ट कर दिए x में, सारा y x में कन्वर्ट हो गया, dy जो था हमारा वो कन्वर्ट हो गया d थीटा में, ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेप में हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। चौथा स्टेप में इंटीग्रेट कर दिया तो हम लोग को ई टोटल मिल गया। कहाँ से कहाँ तक हमने इंटीग्रेट किया, -π/2 से π/2 के बीच में। और हमारा जो वैल्यू आया यहाँ पर cos थीटा डी थीटा है, और cos थीटा को हमने सॉल्व करके फाइनली आंसर ले आया। तो ये सिंपल सा स्टेप था। अगर स्टेप वाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, रिंग और उसके बाद फिर एक डिस्क, रिंग और डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, दोनों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीख लेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।